स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट जेईई एग्जाम में पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पेंडुलम से रिलेटेड जितना ट्विस्ट से ट्विस्ट क्वेश्चन किया हुआ रहेगा वो आप बना पाएंगे। बस 2 मिनट ध्यान से सुनिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जेईई मेन से स्टार्ट किया था पूछना। इसमें क्या बोल रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जिस समय यहाँ फार पॉइंट से जस्ट वो चलना चालू करता है, इस समय इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहता है। हालांकि इसका पेंडुलम से कोई लेना देना नहीं है, पेंडुलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है पेंडुलम में। तो यहाँ पर सिंपली जी जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में इधर लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लगता है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इस दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वही नेट एक्सेलरेशन होगा। तो इस दोनों के बीच का कोई भी होगा तो ये जो नेट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। यही आंसर चूज करना था। बस ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। अब दूसरा है, अब सिंपल पेंडुलम बहुत पहले से जान रहे हैं, T = 2π√LYG। लेकिन ये तो एकदम बेसिक फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे तो आपका कुछ होगा नहीं। एग्जाम में जो पूछता है वो देखिए। एग्जाम में पूछेगा आपका, इसमें जो ये L है सिंपल लेंथ है इसका। अब इसमें जो पूछ रहा है एग्जाम में, उसमें आपको क्या करेगा, इस तरह से देगा और इसका साइज बड़ा कर देगा, रेडियस दे देगा। तब आपको वहां पर सिंपल फार्मूला नहीं लगाना है। जैसे इसका रेडियस दे दिया, बड़ा हो गया, दैट मीन्स इसको आप पॉइंट मास की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट मास की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तब आपको या तो इसका इफेक्टिव लेंथ T = 2π√L + R, इसका जो रेडियस है वो जोड़ के लिखना होगा, L + R/G। यदि ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं आप ऐसे करना चाहते हैं, तब ये कंपाउंड पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। कंपाउंड पेंडुलम जिसका कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ता है। तब फार्मूला हो जाएगा T = 2π√I/mgl। I/mgl, I हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और L हो गया इफेक्टिव लेंथ। ये है L, यहां से स्टार्ट होगा हैंगिंग पॉइंट से और इसके सेंटर ऑफ मास तक जाएगा। उसी तरह से यदि कोई बॉडी ओड शेप का रहे, यहां भी सेंटर ऑफ मास से यहां इस पॉइंट को L पकड़ेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पकड़ेंगे। तब आपका ये फॉर्मूला में पुट करना होगा। ये हो गया T = 2π√I/mgl। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब देखिए कितना ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इस तरह से कहिए कि अभी अब आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन नीट जेईई में आने वाला है। पेंडुलम है, यहां पर ये हॉलो बॉल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक होल किया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसको हम टू एंड फ्रो मोशन देकर छोड़ दिए तो इसका टाइम पीरियड कैसे चेंज करेगा। देखिए, शुरू में तो इसमें पानी भरा हुआ था, ये नॉर्मल सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। जब पानी भरा हुआ रहेगा तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। तो T = 2π√LYG फॉर्मूला फिट रहेगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा, खाली होते जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका धीरे धीरे नीचे आते जाएगा, जिसका कारण जो इफेक्टिव लेंथ है, ये पहले तो केवल इतना था, अभी इफेक्टिव लेंथ जो है धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास से नीचे आ रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ते जाएगा। तो L तो T = 2π√LYG, L तो ऊपर में है, इसलिए इसका टाइम पीरियड भी बढ़ते जाएगा। फिर जब पानी गिर के खत्म होगा तो अचानक फिर सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पर चला जाएगा। ये चीज आपको समझना होगा कि टाइम पीरियड कैसे बिहेव करेगा। तो शुरू में टाइम पीरियड T रहेगा, पानी गिरते जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा एक समय, जिस समय सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा। यहां देखिए, यहां नहीं, यहां पर। अब फिर जैसे और पानी गिरते जाएगा तो धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास फिर इस पर आ जाएगा। दैट मीन्स फिर से ये इस तरह से हो जाएगा और इसी तरह के नेचर का ग्राफ क्रिएट होगा टाइम पीरियड और ये टाइम के साथ, समय के साथ ये ऐसे होते जाएगा। इसमें देखिए और क्या ट्विस्ट कर सकता है, जितना पॉसिबल ट्विस्टिंग है सब समझिए। बुक में दिया है नहीं दिया वो मत सोचिए। अब देखिए, अब यहां पर बोलेगा यदि इसमें आइस रहता तो क्या होता, यदि इसमें आइस रहता तो क्या होता। चलिए अब मान लिया जाए, ठीक है, इसको आइस वाला क्वेश्चन इसको आप खत्म कर दीजिए। अब आइस रहेगा तो क्या होगा, आइस एक सॉलिड बॉडी होता है, आइस सॉलिड बॉडी होता है और अंदर में वो फिक्स रहेगा, बॉडी के साथ फिक्स रहेगा। इसीलिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, यदि आइस का केस ले ले तो T = 2π√I/mgd या mgl, ये फॉर्मूला आपको कंपाउंड पेंडुलम का लगाना पड़ेगा। कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला लगेगा, यदि आइस रहेगा तो। पानी रहेगा तो आप नॉर्मल फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि जब पेंडुलम घूमेगा, जैसे कटोरी में पानी लीजिए, कटोरी को घुमाइए, वो पानी नहीं घूमता है, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत कम होता है। नहीं तब घर में देख करके देखिएगा, कटोरी में पानी लीजिए, उसमें कोई एक दिखने वाला चीज डाल दीजिए,
फ्लोट करने वाला चीज, तिनका वगैरह, फिर उसको घुमाइए, देखिएगा वो तिनका नहीं घूमेगा, केवल कटोरी घूमेगा। तो वही केस इसमें होता है, जब ये चलता है तो पानी तो नहीं घूम रहा है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, केवल पानी का मास यूज हो रहा है। मास पर तो टाइम पर डिपेंड करता नहीं है। इसीलिए यदि पानी से फुल रहे तो सिंपल फॉर्मूला आप T = 2π√L/g लगाइए, लेकिन यदि आइस रहे तो कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला लगाना होगा। ये ट्विस्टिंग था। चलिए इसमें और थोड़ा सा वो ट्विस्ट करेगा कि पानी वाला है, अब इसको हम धीरे धीरे, पानी वाला है अब इसको हम धीरे धीरे 0 डिग्री से नीचे ले गए टेम्परेचर, यानी धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होगा। तो जैसे 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 ही ये आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब हो गया कि शुरू में फॉर्मूला रहेगा T = 2π√L/g, और जैसे आइस बन जाएगा तो कंपाउंड पेंडुलम में चेंज हो जाएगा। बस उसी हिसाब से आप टाइम पीरियड का देखिए, जिस तरह का ऑप्शन देगा उस तरह से समझिए। इसका उल्टा भी कर सकता है कि आइस दे दिया, आप उसको बोले धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, तब यहां पर आपको क्या है, जैसे ही अपर सरफेस हॉट होगा तो आइस अंदर में पिघलेगा और वो फिर आइस का गोला बीच में बन जाएगा और फ्री टू रोटेट रहेगा, वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा पानी के कारण। तो वो जब घूमेगा, टू एंड फ्रो करेगा, तो आइस बीच में फिक्स रहेगा, वो नहीं रोटेट करेगा। उस समय भी शुरू में कंपाउंड लगेगा, लेकिन जैसा ही केवल भी थोड़ा सा गर्म होकर पिघल गया चारों तरफ, उसी समय से उसमें सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ये था आपका पेंडुलम से रिलेटेड। और भी बहुत सारा ट्विस्टिंग है, ये अभी जस्ट समझिए आपको हम 50 to 60% ट्विस्ट करके दिखाए हैं, लेकिन जेईई एडवांस वगैरह में जो पूछता है वो सिंपल नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट और डाल देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नेक्स्ट वीडियो का आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा।